अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, पिछले व्लॉग के अंदर ये छोटा सा क्लिप मैंने ऐड किया था और आप लोगों को बताया था कि नए घर के लिए मैंने कुछ पर्दे जो है ना लिए थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अब अपने नए घर में लगाऊंगी। और ये कहाँ लगाऊंगी? ड्राइंग रूम की खिड़की पे लगाऊंगी, क्योंकि अभी तकरीबन आप समझे कि 1-2 दिन मैंने वहाँ पे गुजारे भी। बट ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा धूप जो है ना मुँह पे पड़ रही थी खिड़की की वजह से, तो जिसकी वजह से नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। यहाँ पर मैं अपने घर आ चुकी हूँ और घर आने के बाद मैंने ये जो दो छत्ती जिसको कहते हैं, ये दो छत्ती जो होती है ना, यहाँ पर मैंने जो है मैं घुट तो नहीं चढ़ सकती थी, तो इसलिए मैंने जो है फैक्ट्री के वर्कर को यहाँ पर सबसे पहले उनको कहा कि आप ऊपर चढ़ के देखो कि अंदर क्या है। उन्होंने कहा अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय मिट्टी धूल के। और फिर उसके बाद मैंने इसकी अच्छी से सफाई करवाई, उनको कहा कि आप झाड़ू वाड़ू लगा के ना इसकी अच्छी से मिट्टी वगैरह निकाल दें। और जितना भी तमाम ज़्यादा सामान है इब्राहिम का, जो स्टोर में रखने का सामान था, ज़ाहिर है अभी स्टोर तो बना नहीं है, और मैं यही डिसाइड कर रही हूँ, अभी यही सोच रही हूँ कि स्टोर अभी रहने ही देते हैं, इसको वॉशरूम ही रहने देते हैं, क्योंकि दो छत्तियाँ मेरे पास ऑलरेडी दो दो हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले सूट केस रखवाया। सूट केस रखवाने के बाद मैंने यहाँ पर इब्राहिम का जो इब्राहिम जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी थी ना, तो उनका झोली वाला झूला था वो रखवाया, और जिसके अंदर वो बाथ लेते थे वो रखवाया, टब जो था। उसके अलावा जो बेबी कोट होता है वो रखवाया। तो ये तकरीबन जो मतलब इब्राहिम बहुत छोटे छोटे थे ना, तब जितनी सामान जो यूज़ करते थे वो सारा का सारा सामान मैंने दो छत्ती पे रखवा दिया, यहाँ तक कि ये वॉकर भी रखवा दी, क्योंकि अब ये इब्राहिम नहीं चलाता इसलिए। तो फ़िलहाल कुछ यूँ सीन है। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब मैं थोड़ा सा फ्री होने के बाद बैठी ना, तो फिर मैंने सोचा कि यार सूटकेस मैंने क्यों रखवा दिया, सूटकेस को मैं खुलवा लेती, क्योंकि मेरे जो शादी के शरारे थे ना उसके अंदर काफ़ी कोई अजीब व गरीब सी स्मेल आ रही थी। मीन्स ऐसी कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा इत्र लगाए हुए हों, या पत्नी अगरबत्तियाँ टाइप की इस तरह की खुशबू आ रही थी, बहुत ही अजीब व गरीब। तो मैं थोड़ी सी ना मतलब कंफ्यूज हो रही थी कि यार ये कैसी स्मेल आ रही है, मतलब अगरबत्तियाँ और अजीबो गरीब सी ना, और बड़ी महक रहा था मीन्स। तो अच्छा, मैंने खुशबू वगैरह तो लगाई नहीं थी अपनी शादी वाले दिन, ना इस तरह की कोई भी मतलब ना इत्र लगाया था ना कोई खुशबू लगाई थी। मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी इस तरह की, तो जिससे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। और फिर ये हुआ कि मैंने वर्कर को दोबारा से चला के मैंने कहा कि भाई आप सूटकेस निकालें और उसको जो है धूप लगा दें फ़िलहाल, तो इसको मैं बाद में जो है ना कभी भी इस्तेमाल करना हुआ तो जो है मैं इसको धोकर इस्तेमाल करूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों हो रहा था, पता नहीं, बट हो रहा था। यहाँ पर उसके बाद मैंने कुछ सामान खोला। इस सामान के अंदर जो थे ना काफ़ी ज़्यादा हैवी बर्तन रखे हुए थे, जो कि मैंने फिर तकरीबन आप समझे कि आज घर में काफ़ी ज़्यादा काम जो थे ना वो छिड़ने थे। हुआ कुछ यूँ कि मैंने अपने पापा पापा को ही करवाने थे घर के सारे काम, तो ज़ाहिर है यार बस तो यूँ है। तो इसलिए आज हमने सोचा कि आज ही हम सारा का सारा काम एक ही दिन में निपटा देंगे। कोई भी जो भी सारे काम है, सिलेंडर भरवाना है या पाइप लगाना है या कुछ भी सारे ए टू जेड काम है ना, वो सारे एक दिन में अब आज हम करा ही लेंगे, क्योंकि रोज़ाना कल कल करके बहुत सारे काम पेंडिंग में रह रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारा का सामान खोला। ये कार्टन में कुछ इस तरह से भरा हुआ था। मेरे नॉन स्टिक के सेट जो है ना वो इस तरह से नए के नए बिल्कुल रखे हुए हैं। अभी तक नॉन स्टिक के सेट तकरीबन 102 ही चीज़ें निकाली होंगी इसके अंदर, बाकी पूरा का पूरा नया सेट मेरा एज इट इज़ रखा हुआ है। ये पता है कहाँ से लिया था? ये अम्मी गुल प्लाज़ा कराची से लेकर आई थी, जो कि अब रहा नहीं है। मेरा जहेज़ हो गया, अम्मी का जहेज़ हो गया, तकरीबन बेडशीट्स हो गई, कंबल, ये सारी सारी चीज़ें गुल प्लाज़ा की ही हैं हमारे घर में ना। लेकिन अब गुल प्लाज़ा रहा ही नहीं यार। जब गुल प्लाज़ा चला था ना, इतना कोई दुख हुआ था कि बस मतलब सोच होगी कि यार इतने हसीन खूबसूरत बर्तन, इतनी क्रॉकरी, इतनी चीज़ें जो है ना वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि मतलब हमारे आम बाज़ारों में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। तो तकरीबन गुल प्लाज़ा तो बहुत ज़्यादा मशहूर था जहेज़ और क्रॉकरी वगैरह के हिसाब से ना। यहाँ पर जो है ना मैंने अपने सारे शरारे वगैरह को खोल कर इस तरह से धूप में रख दिया था बाहर, जो ग्रास लगी हुई है ना मेरे घर के बाहर, इस तरह से। तो काफ़ी देर तक रखा रहा। अच्छा, लड़के भी बाहर जो है ना नज़र रख रहे थे, क्योंकि वही है ना कि स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी तो घूम रहे होते हैं, इसलिए
यहाँ पर जो है ना इसका ड्रिल मशीन चल रही थी, क्योंकि सिलेंडर जो है ना मेरा ये वाला है, तो इसका पाइप जो है ना मैं मतलब सिलेंडर को मैं बाहर रखूँगी, किचन में नहीं रखना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वहम आता है और मेरे पापा को भी तो इसलिए उन्होंने कहा कि भले फाइबर का है लेकिन इसको किचन में नहीं रखना, क्योंकि वो उतना सेफ़ नहीं होता। तो इसलिए पापा ने इनको कहा कि यार यहाँ पर ना ड्रिल मशीन चला कर इसको थोड़ा सा बाहर ही कर देते हैं सिलेंडर को, बाकी पाइप यहाँ से आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है इसके अंदर हम होल कर रहे थे। तो यूँ फ़िलहाल काम चल रहे हैं और आज के दिन हमें सारे काम निपटाने थे, तो इसलिए इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंटर हो गए, या ये कौन थे, ये वेल्डिंग वाले थे। तो ये सारे ना एक साथ ही आए हुए थे। वेल्डिंग किस चीज़ के, मतलब वो दरवाजे में ना थोड़ी सी झिरी थी, मीन्स के कोई आए बेल बजाए तो अंदर झाँकने लग जाते हैं लोग, तो इसलिए उसको बंद करवा दिया था। वहाँ से चुपकलियाँ और कीड़े मकोड़े भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर जो अंबर नाज ऑफिशियल की जो पैलेट थी ना वो मैंने यहाँ पर लगवा ली अपने रूम में इस तरह से, क्योंकि ये तो मेरे साथ साथ ही रहती है भाई, ये मेरे चैनल का भी नाम है और ये मुझे पसंद भी बहुत है माशाल्लाह से। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में लगवाया है। वो बात अलग है कि ड्राइंग रूम रहा नहीं कुछ ख़ास, यहाँ पे बेड सेट और सोफ़े दोनों ही हैं, तो यहाँ पर लगवाया है मैंने, मुझे इसकी जगह यही मुनासिब लगी। तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का बहुत अच्छे से एहसास है, और मतलब ये होता है कि भाई मुझे जो काम करवाना होता है ना वो मैं ज़िम्मेदारी से करवा लेती हूँ। मैं डिपेंड नहीं करती यार कि ये वो, क्योंकि डिपेंड करने से होता है कि काम जो है ना वो पेंडिंग हो जाता है, होल्ड पे चले जाता है काम, इसलिए तो तकरीबन इस घर का जो काम है ना सारा का सारा वो मैंने अपने हाथों से खुद करवाया। दूसरा ये कि मेरे पापा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों के अंदर, के वर्कर्स को लेकर आना या कारीगरों को लेकर आना, जो भी काम हो रहा है किस हिसाब से क्या है क्या नहीं है। ज़ाहिर है पापा और मैं नहीं, हमारे जो है ना हम दोनों की मेहनत बहुत है इस घर के अंदर, हमारी एफ़र्ट्स बहुत हैं, मेरी भी है मेरे पापा की भी बहुत है, तो हम दोनों की ही एफ़र्ट्स हैं इस घर के अंदर तकरीबन सारी की सारी ही, मतलब आप समझें कि एक एक सुई जो है ना वो भी मैं खुद ही लेकर आई हूँ, और मैंने तकरीबन एक एक कील जो है ना मेरे पापा ने लगवाई है, यूँ सीना सारा। तो इस घर से मुझे एक अलग अलग ही तरह की ना कुछ उनसीयत सी हो गई है फ़िलहाल अभी कुछ इस तरह से, लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि समझ नहीं आता कि अभी भाई क्या किया जाए, कहीं पे भी सुकून नहीं है। यूँ सीन है। इन बर्तनों को भी मुझे सेट करके रखना था, साथ साथ में बहुत सारे काम अभी रहते हैं, लेकिन वो रहते हुए भी हो जाएंगे। मैं दरवाजे के स्टॉपर लेकर आई थी, पापा ये लगवा रहे थे लेकिन ये इनसे लग नहीं रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कारपेंटर से जो आएंगे ना वो चले गए थे, तो उन्होंने बोला कि जब वो फिर कभी आएँ तो आप उनसे लगवा लिया। मैं चले कोई मसला नहीं है। तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स के इस घर की, इब्राहिम की, बहुत सारी चीज़ों की यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसको मैं पूरा करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन ही करेगा, इसलिए। और अपनी ज़िम्मेदारियों का मुझे बहुत अच्छे से एहसास रहता है। बस है एक अंदर ना मेरे कि मैं अगर मुझे कोई काम करना है या मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी है, तो फिर वो जब तक मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी, जब तक वो मेरा काम नहीं हो जाता। यूँ सीन है सारा। तो यहाँ पर जो है ना मैं वर्करों को समझा भी रही थी हर चीज़ कि भाई यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे जो चीज़ लगनी है क्या क्या नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे मैंने डस्टबिनों को वगैरह धोया। उसके बाद नॉन स्टिक के जो बर्तन थे ना उन सबको धो धा के मैंने आराम से जो है ना दूसरी कैबिनेट में रखा, आम बर्तनों के साथ नहीं रखा। तो अभी फ़िलहाल कुछ प्लम्बर वगैरह भी अभी काम था, उसके अलावा जो है ना फिर मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे कुछ ट्यूबलाइट्स वगैरह भी लगवानी है और कुछ शेड लाइट्स भी लगवानी है अपने किचन में, इस तरह से ये वो। तो फिर पापा ने जो है ना मुझे मंगवा के दी और फिर वर्करों से कहा कि इनको लगा दे हाथों हाथ। लेकिन शेड लाइट कुछ यूँ हुआ कि वो जो है ना समन बोर्ड से चिपका कर चले गए थे, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर बाद ख़ुद ब खुद हटने लग गई थी। मीन्स के ये चीज़ें आई थिंक कील से ठोकी जाती हैं, इसको अच्छे तरीके से फ़िक्स किया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। लेकिन उन्होंने वो क्या होता है समन बॉन्ड के 2 डब्बे यूज़ करे, लेकिन उसके बावजूद वो हट गई यार। इब्राहिम को मैं अपनी अम्मी के पास छोड़ कर आई थी, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि सारे के सारे कमरे खुले पड़े थे, एसी वगैरह अभी कुछ खास जो है ना फिक्स हो ही रहा था। तो यूँ सीन है, और मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। हम ही काम पता नहीं किस तरह से कर रहे थे, क्योंकि जो है ना दिन में हो जाती है गर्मी बहुत ज़्यादा। खैर उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रिशियन ने सारे काम वाम किए और सारे कनेक्शंस वगैरह हुए। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे, फिर पापा ने थोड़ी देर में चाय मंगवाई और हम सब ने मिलकर फिर बैठकर चाय पी। यहाँ पर किसी ने यार कुछ दिन पहले ना मुझे कमेंट किया कि ये 110% जो घर है ना ये रेंट का है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि रेंट का घर है। कोई रेंट का घर में कोई पागल ही इंसान होगा जो रेंट के घर में इतना पैसा लगाए, अपनी चीज़ों को यूज़ करे और इतनी खच्चर ख्वारियाँ करे। रेंट के घर में कौन ही पागल जो है
वो चिमनी लगवाएगा, वॉलपेपर लगवाएगा, इतने महंगे महंगे खर्चे करवाएगा। आपको पता है अभी मतलब जब से लेकर अब तक के जितने भी खर्चे ना, तकरीबन आप मैं आपको बताऊं तो मतलब मेरे सारे कामों को मिलाकर कितना खर्चा हो चुका होगा, तकरीबन 5 से 6 लाख तो मेरे इजीली मतलब लग गए होंगे। तो मतलब मैं पागल हूँ कि मैं रेंट के घर में लगाऊंगी। मीन्स कि मैं 1000 दफ़ा बता चुकी हूँ कि भाई मेरा अपना घर है, मैंने रेंट पे दिया हुआ था। 1 साल पहले भी मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई थी जब मैंने नया नया घर लिया था और जब मैंने सबको दिखाया था। खैर उसकी तो वीडियो अपलोड नहीं करी थी लेकिन दिखाया सभी को था। तो यूँ सीन है, लेकिन शायद हो सकता है कि वो मेरी वीडियो पे नए नए हो, मेरे चैनल पे नए नए, उनको पता ना हो ये सारा सीन। तो इसलिए भाई मतलब ये बात है कि भाई रेंट के घर में कौन ही अपना इतना पैसा लगाएगा। तो इसलिए रेंट के घर में तो लोग बस ये होता है कि अपना गुजर बसर करते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं और अपने घर होने का इंतज़ार करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको घर ही इतना अच्छा मिल जाए कि उनको कुछ लगाना ना पड़े। यूँ सीन है। तो खैर बस ये था कि सारे कामों को करने के बाद भी मैं रात में घर आई हूँ और फिर रात के साथ ही मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख। तो यहाँ पे बना हुआ था बीफ पुलाव आलू के साथ। तो यहाँ पे मैंने बीफ पुलाव आलू के साथ ये खाया। जब मैं दिन भर की थक कर आती हूँ ना घर पे, तो बस मेरा ये होता है कि बस इब्राहिम मेरे पास हो और ना बस मैं फिर इब्राहिम को टाइम देती हूँ क्योंकि मैं उसको बहुत मिस करती हूँ पूरा दिन ना। तो मैं जैसे ही घर आई तो मैंने बस अब इब्राहिम को गोद में लेकर ना फिर मैंने खाना खाया है और पुलाव खाया है यहाँ पे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है ना आराम आराम किया, चाय वाय पी, थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि मेरा पूरा दिन ही खड़े 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 जो है ना पैर दुख गए थे। मैंने तकरीबन तकरीबन सारी चीज़ों को सेट करवाया, ज़ाहिर है सफाई वफाई भी करवाई। अब आप लोग बोलोगे तुमने क्या किया था? अरे भाई खड़े होकर काम करवाने में भी आप समझे एनर्जी लगती है। तो यूँ सीन है, खड़े होकर काम करवाना भी आसान नहीं होता है, हर चीज़ गाइड करनी पड़ रही होती है, एक एक चीज़ गाइड करनी पड़ रही होती है। इससे अच्छा है कि बंदा खुद ही काम कर लेना, उसमें इतना नहीं थक रहा होता है जितना समझाने में थक रहा होता है। लेकिन वही वाली बात है, कुछ काम लेडीज़ के नहीं होते, जैसे भारी भारी चीज़ें उठाना, 2 छत्ती पे चढ़ना, ये वो, तो ये सारे वर्कर कर रहे थे। मैंने डाइनिंग टेबल भी बाहर रखवा दी थी और उस रूम को खाली करवा दिया था और वो जो सोफ़े थे वो मैंने बेड के बराबर में रखवा दिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने आती के साथ ही मैं फ़्रेश हुई हूँ, मुँह हाथ धोया। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ TXA सीरम जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, आपकी स्किन पोर्स को बंद करता है। इस सीरम में कोई भी किसी भी तरीके का चिपचिपाहट नहीं है कि सीरम को लगाने के बाद कोई भी चिपचिपाहट हो रही हो या भारी भारी सा लग रहा हो। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आप इसको लगाएं, आपके फेस पे एक अलग ही तरह का ग्लो आएगा। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं चिल्तन प्योर के पेज से। मैं आपको पेज मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ऑर्डर करना हो तो 10 नंबर लिख कर ऑर्डर करिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। भाई मज़े की बात तो ये है। तो अभी आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि मैंने फेस वॉश किया है जस्ट, और उसके बाद फेस को ड्राई करने के बाद अपने फेस पे सीरम लगाया, कैसा ग्लो आ गया है। और बस अब मैं थोड़ा सा जो है ना आराम आराम करके फिर रात के टाइम हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं या एक्नी मार्क्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, तो आपके ये जो है ना स्किन को एक जैसे टोन में करता है। सन से डैमेज हो गई है अगर आपकी स्किन, या पिगमेंटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप ये वाला सीरम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बस फ्यू ड्रॉप्स आपको इस्तेमाल करने हैं इसमें, और अपने जब आप इसकी निडल को यूज़ करें ना अपने फेस पे लगा के, ये ख्याल रखें कि आपकी स्किन के ऊपर टच ना हो, थोड़ा सा दूर करके इसके ड्रॉप्स जो है ना अपने फेस पे लगाएं और उसको अपने हाथों से ना फिर हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लें। तो फिर उसके बाद मेरे पापा हमें ले गए थे यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव पे। अल्लाह पाक मेरे पापा को सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी और जो है ना खुशियों वाली ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। मेरे पापा ने मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतने ज़्यादा मेरे काम कराएं कि बस मैं बता नहीं सकती। कि बस मैं समझती हूँ कि अगर मेरे पापा मेरी हेल्प नहीं करते ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प कराई है, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स कि क्या, मैंने जो भी चीज़ बोली, जो चीज़ मांगी, जो चीज़ कही, उन्होंने मुझे दिलाई भी और मेरा काम भी करवाया। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प कराई कि मुझे शिफ्टिंग का मतलब आप समझें कि बहुत हद तक पता नहीं चला क्योंकि मेरे पापा का साथ था मुझे काफ़ी हद तक। तो मेरे पापा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। तो बस अल्लाह पाक उनको खुशियों की ज़िंदगी दे। मेरे अम्मी पापा को, अम्मी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी हेल्प कराई बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे कामों में। बस माँ बाप ही होते हैं जो ना अपनी औलाद को सपोर्ट कर रहे होते हैं या उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी परेशानियों को, उनकी चीज़ों को समझते हैं। वो खुद बिना बोले ही समझ जाते हैं आपकी हर चीज़ को। बस माँ बाप होते हैं। तो बस यूँ सीन है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को ही सलामत रखे। बस के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फैमिली गैदरिंग करी, बच्चों को भी लेकर आ गए थे बाहर। हम लोग थोड़ा सा कासमाबाद की तरफ चले गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने रात का जो है खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूमे फिरे, फिर बाहर से घर आ गए थे।
तो आज का रूटीन बस इस तरह से ही गुजर जाता है। आजकल जो मेरा रूटीन चल रहा होता है वही सबको शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, यार अंबर शिफ्टिंग तुम्हारी बहुत लंबी चल गई, लेकिन देखें रोज़ाना ही मैं कुछ ना कुछ अलग अलग दिखा रही होती हूँ। कभी किचन सेट कर रही हूँ, कभी कोई चीज़ लेकर आ रही हूँ, कभी जो है वो बेड सेट हो रहा है, कभी फर्नीचर सेट हो रहा है। रोज़ाना मेरा एक जैसा व्लॉग नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ अलग हो रहा होता है, तो वही आप लोगों से मैं शेयर कर रही होती हूँ। तो ये सारा सीन है, और ज़ाहिर है अभी थोड़ा सा ये काम चल रहा है तो यही दिखाऊंगी जो ज़िंदगी में चल रहा है, वही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वहाँ पे जब सेटल हो जाऊँगी और जब अपने घर से जाऊँगी वहाँ पे, तो वो सब भी शेयर करूँगी, और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से अपनी सेटिंग बनाऊँगी वहाँ पे, वो सब भी दिखाऊँगी। तो खैर आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए नए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए तब तक लिए मुझे आप लोग दीजिए इजाज़त, और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी तो वो भी मुझे ज़रा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस अब हम लोग जा रहे थे अपने घर की तरफ, अब घर जाके जो है ना आराम करेंगे, देन उसके बाद सुबह उठ के अभी थोड़े से काम और जो है ना वो होल्ड पे हैं तो वो भी करने हैं। अच्छा जी, चलें फिर मिलते हैं हम लोग। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अंबरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। वहाँ पे जो है ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मिनी व्लॉग्स वगैरह अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, और स्टोरीज़ वगैरह के साथ आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चले जी फिर, ओके, जब तक भी तब तक भी दीजिए इजाज़त। हो गया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।